दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी के रडार पर हैं। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है। राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्र नेता होने के नाते अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोकसभा चुनाव की सीटें जीतकर विपक्षी दलों की ताकत को वह बढ़ाएं। जिस कोशिश में लगातार वह जुटे हुए हैं। सीट शेयरिंग पर क्या बात फाइनल हो रही है, बात आप सब भी जानते हैं। लगातार खबरें सामने आ ही रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल एक छत के नीचे नजर आए। बड़ा ही शानदार वह नजारा था जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ने मफलर बांध रखा था। अरविंद केजरीवाल उनके बगल में खड़े थे। मफलर को लेकर काफी सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी सामने आए। लेकिन फिलहाल बात करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ही क्या बने रहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल या प्रधानमंत्री पद के तौर पर अपने आप को देखते हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में उनको सीट शेयरिंग में ज्यादा कितनी सीटें मिलेंगी, कहा जा रहा है कि दिल्ली से 4 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। गोवा की बात कर ले या गुजरात की बात कर ले, वहां से 2-2 सीट मिलने की खबरें सामने आ रही है। तो ये सारा चर्चा का विषय बना हुआ है फिलहाल। तो इतनी कम सीटों से तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल बनने से रहे। लेकिन हर कोई जानता है कि साल 2025 में विधानसभा चुनाव दिल्ली के होने हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या इसके बाद अपने आप के अलावा किसी और को सीएम चेहरे के तौर पर देखते हैं, क्योंकि पार्टी में उनकी भूमिका बढ़ चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के नाते अलग अलग राज्यों में उनका दौरा लगातार रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में दिल्ली की भी काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती है, जो अब तक उन्होंने बखूबी निभाई है। लेकिन कई बार होता है एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी कि कई बार एक ही चेहरे को बार बार जनता के सामने लाने की वजह से जनता का प्यार आशीर्वाद कम होता है। ये ऐसा विश्लेषकों का कहना है। अब अरविंद केजरीवाल भी देखा जाए तो काफी लंबे समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, लेकिन क्या खुद ही बने रहेंगे या किसी और चेहरे को भी आगे बढ़ाएंगे। जिन जिन चेहरों को अभी तक वो अपने साथ लेकर चले, आगे बढ़ाया, आज वह जेल की सलाखों के बीच में, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये वही नेता है जो लगभग आपको अरविंद केजरीवाल के साथ हर तस्वीर, हर रैली, हर बड़े मंच पर नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत रही आम आदमी पार्टी के लिए। राष्ट्रीय पार्टी तो बन चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय नेता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारियां भी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। सीएम पद पर बने हुए अरविंद केजरीवाल, और आज भी अगर कोई सर्वे होता है तो उसमें मोदी के खिलाफ, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन चुनौती दे सकता है, उसमें राहुल गांधी के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का नाम ही सामने आता है। तो क्यों ना अरविंद केजरीवाल थोड़ी और ताकत लगा के अपने आप को पीएम पद के एक मुख्य दावेदार के रूप में रखें। अन्य विपक्षी पार्टी को सहयोग कर रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से विपक्ष अगर आता है सत्ता में तो उनको भी फायदा मिलेगा। अब क्या फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल ईडी के रडार पर भी हैं। चौथे समन का इंतजार भी रहेगा। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को आने वाले चुनाव से पहले सीएम पद के लिए किसी और चेहरे को आगे करना चाहिए दिल्ली में? तो अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।